सवाल तो सबसे बड़ा अब अपर्णा यादव पर खड़ा होता है, क्योंकि एक समय में यही अपर्णा यादव थी जिनको ऐसा महसूस हो रहा। पति प्रतीक यादव को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रही हैं अपर्णा यादव। उत्तर प्रदेश में सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। योगी आदित्यनाथ से किसी तरीके से हम क्या कहें कि गुंजाइश नहीं है। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार उनकी सरकार में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी की महिला उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उनके पति प्रतीक यादव से कुछ रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, उन्होंने रंगदारी मांगी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अपर्णा दर दर भटक रही हैं कि उनके पति को इंसाफ मिले, उन लोगों को गिरफ्तार किए, लेकिन नहीं हो रहा है। अब ऐसे में क्या अपर्णा यादव ससुराल पक्ष की तरफ जाएंगी, यानी जेठ अखिलेश से मदद मांगेंगी, जेठानी डिंपल से मदद मांगेंगी, और अखिलेश और डिंपल क्या उनकी मदद करते नजर आएंगे मदद? इस पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ अब्बास भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और बहुत कीमती समय इन्होंने निकाला है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत अब्बास भाई आपका इस प्रोग्राम में, वक्त निकाला आपने। और चंद सवाल मेरे आपसे रहेंगे जो कि आप बताइएगा कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त है कि उत्तर प्रदेश में, जहाँ योगी सरकार ये बात करती है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है, रंगदारी जो वसूलेगा मांगेगा उसका इनकाउंटर होगा, तमाम चीज़ें, लेकिन उनकी सरकार में उन्हीं की एक बड़ी चेहरा है अपर्णा यादव, बीजेपी की महिला उपाध्यक्ष हैं, और उनके पति से रंगदारी वसूली गई है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये तक देखा जा रहा है कि सरकार और पुलिस दोनों हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। देखिए, बिल्कुल ये बेहद गंभीर मामला है। जिस तरह इतने बड़े बड़े लोगों से अगर रंगदारी मांगी जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनसे ठगी की जा रही है, तो आप इस जो व्यवस्थाओं का दावा किया जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी बेहतर है, ये है वो है, ये जीता जागता उदाहरण है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मौजूद जो खुद लोग हैं उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। तो फिर आम जनता आखिर किससे गुहार लगाए? आम जनता आखिर किससे उम्मीद करे? क्या सिर्फ विज्ञापनों में ये दिखाया जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है? क्या सिर्फ खोखले दावे ये किए जाते हैं? क्योंकि अमित शाह ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अगर कोई महिला रात को गहने पहनकर भी निकले तो वही सही सलामत सुरक्षित घर वापस लौट आएगी। भाई, रात के 12 बजे आप छोड़िए, यहां पर तो दिन दहाड़े रंगदारी मांगी जा रही है, दिन दहाड़े हत्याएं की जा रही है, दिन दहाड़े लोगों से ठगी की जा रही है, यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो फिर एक आम आदमी के साथ में अगर कोई गलत काम किया जाएगा, उसकी सुरक्षा में कोई कमी होगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और सवाल तो सबसे बड़ा अब अपर्णा यादव पर खड़ा होता है, क्योंकि एक समय में यही अपर्णा यादव थी जिनको ऐसा महसूस हो रहा था कि समाजवादी पार्टी में उनका सम्मान नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी ने उनको उनकी काबिलियत से बढ़कर हर चीज दी, उनको चुनाव में टिकट दिया। लेकिन आज तक अपर्णा यादव ये खुद डिसाइड करें कि बीजेपी में जाने के बाद में उन्होंने कितने चुनाव लड़े हैं, कौन सा विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा है, कौन सा लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा है। और जब छोड़ने की नौबत आई तो अमित शाह के फोन पर सिर्फ महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया, अध्यक्ष भी नहीं बनाया, और उपाध्यक्ष बनाया तो गया, और उनकी कितनी पावर है, कितनी उनकी पकड़ है, इस बात का अंदाजा तो आप इसी चीज से लगा लीजिए कि आज वो पति को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रही है। तो 27 में क्या बदल रही है तस्वीर अब्बास भाई? आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी योगी सरकार से नाखुश नजर आ रही है, क्योंकि सीएम कुर्सी की लड़ाई यूपी में भी चल रही है, केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के बीच में। तो क्या माना जाए कि योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य रिप्लेस करेंगे? देखिए, पहले तो मुश्किल काम तो यह है कि बीजेपी की सरकार वापस आए 2027 में। रिप्लेस तो तब किया जाएगा जब सरकार बीजेपी की बने, तब ये सवाल होगा कि योगी को रिप्लेस किससे किया जाए। लेकिन यहां पर तो सरकार का ही रिप्लेस होने का नंबर लग चुका है। अब इस सरकार, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार इन हरकतों के साथ में, इन खोखले दावों और वादों के साथ में, इतनी बेकार कानून व्यवस्था के साथ में, अपने नेताओं की नाराजगी के बाद में 2027 में वापसी करेगी। और हो सकता तो यह भी है कि अपर्णा इधर रास्ता छोड़ें,
समाजवादी पार्टी मजबूत हो, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा है कि चुनाव आयोग जो बदलाव कर रहा है उससे हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी, पीडीए मजबूत होगा। जो बूथों पर पहले 1500 मतदाता होते थे, अब उस पर 1200 करने की बात कही जा रही है और इससे समाजवादी पार्टी को मजबूती मिल रही है। वहीं एक तरफ जहां सेंधमारी समाजवादी पार्टी में पहले बीजेपी ने की थी, अपर्णा यादव को लेकर के आए थे, अब इस माध्यम से कहीं ना कहीं परिवार भी एकजुट होने जा रहा है। अगर मुलायम परिवार एकजुट होगा तो एक मैसेज जरूर जाएगा कि योगी आदित्यनाथ वहां पर भी फेल हो गए। 2024 के नतीजे एक तरफ अखिलेश को मजबूत कर रहे हैं, एक तरफ चुनाव आयोग के ये फैसला अखिलेश को मजबूत कर रहा है और एक तरफ जो भूले बिछड़े उसके नेता थे, उसके परिवार था, अब वो भी एकजुट हो रहा है। यानी तमाम समीकरण आप देखें तो ये इशारा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ तो बड़ा होने वाला है और 2027 में बदलाव तो लगभग तय है। तो 2027 में बदलाव तय है और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस सरकार में एक बड़े पद पर महिला चेहरा अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, कोई छोटा चेहरा नहीं है, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा रिश्ता नाता अभी भी उनके साथ है, लेकिन अपने पति के लिए, इंसाफ के लिए वो दर दर भटक रही हैं। ये साफ तौर पर तो बताता है कि भैया ये क्या हो रहा है और क्या वाकई आज के समय के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्या योगी सरकार के तमाम वो दावे हवा हवाई हैं? क्या योगी सरकार पूरी तरीके से फेल है? क्योंकि देखिए, अपर्णा यादव ने योगी सरकार से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया है। उन रियल एस्टेट कारोबारियों के खिलाफ जिन्होंने रंगदारी वसूली है, जो है प्रतीक से धमकी दी है कि पॉक्सो एक्ट में फंसा लेंगे, ये तमाम चीज़ें बताता है अब्बास भाई लापरवाही का ये नतीजा है। क्योंकि सरकार जिस तरीके से लापरवाही बरत रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, ये आने वाले वक्त में और लोगों से रंगदारी वसूलेंगे। लेकिन राहुल जी, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर अब तक उन पर एक्शन लिया क्यों नहीं गया? क्या उनका भी कोई राजनीतिक करियर है? क्या राजनीतिक बैकग्राउंड है? क्या किसी के उनके कोई समर्थक जो हैं वो खुद बीजेपी के अंदर बैठे हैं? देखिए, मोस्टली केसेस में ऐसा देखा जाता है कि सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या सपा हो, वो अपने नेताओं को बचाने की कोशिश करती है और चाहे आम नागरिकों के साथ में कुछ भी हो, लेकिन जब उनके नेताओं पर कोई बात आती है तो वो साथ में खड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी अपने नेताओं के साथ में नहीं है, अपने जो नेता उनकी अपर्णा यादव हैं, उनके पति को बचाने में कामयाब नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि आखिर वो कौन से अपराधी हैं, वो कौन से रियल एस्टेट के कारोबारी हैं जिनकी पहुंच इतनी बड़ी है, जो सीधे सीधे मुलायम सिंह यादव के बेटे को धमका रहे हैं, जो ये भी नहीं देख रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी में उनकी बहू मौजूद है। तो ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या उनका भी रिश्ता कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है और क्या बीजेपी में बैठे हुए लोग जो हैं उनकी मदद कर रहे हैं? सवाल ये है कि वो खुद बच रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, या फिर उनको बचाने की साफ तौर पर कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं और क्या जानबूझकर अपर्णा यादव या उनके पति को जो है यहाँ पर फंसाने की कोशिश की जा रही है? तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में बस लास्ट ऑप्शन यही है कि अब अखिलेश यादव को आगे आना पड़ेगा और अखिलेश यादव जब इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे तब शायद योगी सरकार कोई हरकत में आए। तो क्या 27 में तस्वीर बदलेगी जब बीजेपी की सरकार में बड़े पद पर अपर्णा यादव की नहीं सुनी जा रही, सरकार उनकी मदद नहीं कर पा रही, पुलिस उनकी मदद नहीं कर पा रही, तो आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा? तो क्या जेठ अखिलेश अब मदद करेंगे अपर्णा की, जेठानी डिंपल यादव मदद करेंगी? और ऐसे में क्या जिस तरीके से बहुत पहले अपर्णा ने कहा था कि मैं कभी ससुराल पक्ष के खिलाफ नहीं बोलूंगी, कभी उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, कभी प्रचार प्रसार नहीं करूंगी, क्या पहले से वो जानती थी कि अगर बीजेपी के साथ उनका अनबन हुआ तो कोई तो उनके साथ होना चाहिए? तो क्या ये बताता है कि अपर्णा यादव अब आने वाले वक्त में जहां समाजवादी पार्टी की तरफ जाती नजर आएंगी, तो दूसरी तरफ क्या अब प्रतीक यादव की मदद अखिलेश और जो है वो डिंपल यादव करते नजर आएंगे, समाजवादी पार्टी करते नजर आएगी? हालांकि अखिलेश यादव काफ़ी नाराज हैं उनके छोटे भाई से जो रंगदारी वसूली गई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय, कमेंट करके ज़रूर बताइए और मुझे मेरे सहयोगी की इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।